एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों को सिर्फ महान व्यक्तियों की जीवनी को पढ़कर छोड़ नहीं देना है, बल्कि हमें उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में ली हुई सीख का प्रयोग भी करना चाहिए। सिर्फ टाइम पास के लिए हमने किसी की बातें सुनी और एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो क्या हमारे जीवन में इससे उन्नति हो सकती है? क्या हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? आज मैं बात करूंगी ऐसे अवतार की जिनके बारे में आज लोग जानना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ कल्कि अवतार की, जो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार हैं, जिनका इंतज़ार लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में उनके आने से पहले ही लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। पुराणों में उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं और उनके बारे में जानने के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वो जल्द से जल्द आएं, लोगों को मुश्किलों से छुटकारा दिलाएं, सतयुग की स्थापना करें और कलयुग, जो कि घोर कलयुग बन चुका है, भयंकर उपद्रव के कारण उसे समाप्त करें और शांति की स्थापना करें। यानी लोग कल्कि अवतार की प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके कार्यों को उन्हें देखने का नसीब प्राप्त हो, साथ ही वो देखें कि वास्तव में कल्कि अवतार कितने पावरफुल हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ कल्कि अवतार कैसे दिखते हैं ये जानने की लोग आकांक्षा नहीं रखते हैं, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि जो उनके बारे में बातें लिखी गई हैं वो किस हद तक सच है और क्या सच में उन कार्यों को उसी तरह से वो अंजाम तक पहुंचाएंगे जैसे वो आज तक सुनते चले आए हैं। तो सिर्फ सुननी नहीं है, यदि हम लोगों को भी कल्कि अवतार से कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो, यदि हमें अवतारों की जीवन से उनकी जीवनी पढ़ के यदि हमें कुछ सीखने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो उस बुद्धि का सदुपयोग भी हमें करना चाहिए। आज मैं आपको बतलाने जा रही हूँ, मैंने राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई। आज मैं आपको बताऊंगी कि कल्कि अवतार के जीवन से, उनके कार्यों के द्वारा उनका पूरा जीवन हम लोगों को क्या कुछ सीख देता है, हम क्या कुछ उनसे सीख सकते हैं। सिर्फ उन्हें देखने की कामना न करते हुए यदि हम उनसे कुछ सीख लें तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा और कल्कि अवतार को भी प्रसन्नता होगी कि उनके जीवन का आदर्श, उनके जीवन के सद्गुणों को हम लोगों ने भी कुछ हद तक समझा और अपने जीवन में अपनाया। सबसे पहला जो उनके जीवन से हम लोग एक अच्छी सीख ले सकते हैं वो है त्याग की भावना, यानी अपना पराया न करके बल्कि अपनेपन का एहसास कैसे हम दूसरों के साथ भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे के साथ अपनत्व की भावना को हम शेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार की कल्कि अवतार बलराम और सुभद्रा को अपने भाई बहन यदि उनके होते तो उससे भी कहीं अधिक वो प्यार करते हैं, और ऐसा प्यार उनका देखने को मिलता है कि साक्षात जगन्नाथ में श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र और सुभद्रा भी मौजूद हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, जबकि वो उनके अपने भाई बहन नहीं हैं। तो भी किसी को भी कहीं भी ये यकीन भी नहीं होगा कि कितनी अच्छी तरह और कितना प्यार उन्होंने लुटाया सुभद्रा पर और बलभद्र पर। दूसरा, बिना किसी भेदभाव के किसी के साथ भी एक रिश्ता कायम करना, यानी
जब हम किसी के साथ कोई रिश्ता कायम करते हैं दिल से, तो वो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, जैसा कि श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ किया था। गरीबी और अमीरी नहीं देखी थी, जात पात नहीं देखा था, उन सब से दूर उन्होंने सिर्फ प्रेम की भाषा समझी थी और लोगों को यही संदेश दिया था। तो कल्कि अवतार के जीवन से ये सेकंड लर्निंग। थर्ड लर्निंग कि हम लोगों को आक्रोश में आकर या आवेश में आकर बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वरना हमें पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। समय का इंतज़ार जिस प्रकार श्री कृष्ण ने किया, जिस प्रकार राम जी ने किया और जिस प्रकार कल्कि अवतार भी अपने मिशन के लिए कर रहे हैं, तो उनके भी लाइफ स्टाइल से हमें ये सीख मिलती है कि सही समय पर ही हमें सही निर्णय लेना चाहिए। एक्साइटमेंट में आकर या क्रोध में आकर हमें गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। फोर्थ लर्निंग, कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य पर फोकस करना है कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया है उस उद्देश्य को समझते हुए क्या हमने अपने एम को फुलफिल किया, या अपने स्वार्थ के नशे में अंधे होकर हमने सिर्फ अपने लिए ही अपने जीवन को जीने की कोशिश की। नेक्स्ट लर्निंग, कभी कभी यदि परिवार का मोह छोड़कर दूर भी जाना पड़े तो भी परिवार से जुड़े रहना है, लेकिन अपने काम को भी उतनी ही प्रधानता देनी है जिस काम के लिए इस सृष्टि ने आपको चुना है। जिस प्रकार की राम जी को भी जाना पड़ा था, अपने पिता की आज्ञा मानकर दूर अपने परिवार से, और कष्ट सहन करना पड़ा था, श्री कृष्ण को भी कल्कि अवतार को भी करना पड़ेगा। लेकिन आज का मनुष्य नहीं, मुझे यही करना है, अपनी जिद पकड़कर बैठ जाता है, या अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहता है, भले ही उसके सामने कोई ऐसा काम रखा गया हो जो उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार के साथ रहना है, लेकिन अगर कभी परिवार से दूर भी जाना पड़े तो भी अपने काम को 100% अपना देते हुए उस काम को करना है, और तब फिर परिवार के पास भी वापस लौट आना है। नेक्स्ट लर्निंग, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों का कभी भी अपमान न करना, अपने गुरुजनों का कभी भी अपमान न करना, और अपने छोटों को भी उतना ही स्नेह देना। ये भी कल्कि अवतार के जीवन से, राम जी से, कृष्ण जी से हम सीखते हैं। नेक्स्ट लर्निंग, कभी भी धन के पीछे नहीं भागना है, हाय हाय नहीं करना है, और अपने लिए सब समेट कर नहीं रखना है। जिस प्रकार कल्कि अवतार के पास उनका जीवन, उन्होंने अपना परिवार किस तरह का चुना, माँ पद्मा का परिवार, एक राजमहल, राजा, राजकुमारी, उनका जन्म, लेकिन कल्कि अवतार का जन्म जो है एक साधारण ब्राह्मण परिवार में, जो कि विष्णु भगवान का भक्त है। तो वहाँ पर पैसों की प्रधानता नहीं, बल्कि धर्म की प्रधानता है। वहाँ पर ईश्वर से जुड़ने की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है। यही कल्कि अवतार के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि पैसों के लालच में भक्ति को नहीं छोड़नी है, पैसों के लालच में सत्य को नहीं भूलना है, और पैसों के पीछे इतना भी नहीं आगे दौड़ जाना है कि कहीं हम अपना जीवन जीना ही छोड़ दें और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाएं। तो भले ही हमें सुख चैन की एक रोटी नसीब हो, लेकिन उसमें भी हमें खुश रहना है। महलों में रहने वाले भी दुखी रहते हैं, और झोपड़ी में रहने वाले भी सुख की नींद ले लेते हैं। तो सब कुछ न होते हुए भी
आपके पास सब कुछ होगा यदि आप भी कल्कि अवतार के जीवन से कुछ सीखेंगे। एक और सीख जो सबसे इम्पोर्टेंट है, घबराना नहीं है। मुसीबत बहुत सारी आएंगी जीवन में, लेकिन उनका मुकाबला अपनी बुद्धि के आधार पर कैसे करना है ये स्वयं निकालना है। सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठना नहीं है। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानते हैं। जिस प्रकार कल्कि अवतार को भी सब चीज़ें बड़ी आसानी से इस सृष्टि ने नहीं दी, उन्हें भी मेहनत करवाया, शिव जी की तपस्या करवाई, उन्हें भी मानव अवतार लेके जन्म लेना पड़ा, उन्हें भी परशुराम से सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना पड़ा। उसी प्रकार इंसान को भी मेहनत से नहीं घबराना है और जब तक मंजिल ना मिले तब तक मेहनत करनी है और अपने गुरुजनों के आदेश का पालन करना है। सहन शक्ति रखनी है। सामने वाला यदि आग बबूला है तो हमें भी आग बबूला होकर बहुत ही एंग्री मूड में उसको जवाब नहीं देना है, बल्कि पीसफुल तरीके से उसे जवाब देना है। लेकिन अगर वो ना समझे तो अपने आप को डिफेंड कैसे करना है ये भी खुद ही तरीका निकालना है। तो बहुत सारी बातें कल्कि अवतार के साथ, लिमिटलेस लर्निंग फ्रॉम कल्कि अवतार, यही है आज मेरे वीडियो का टॉपिक। इतनी सारी बातें, इतना कुछ सीखने के लिए है कि मैं और क्या क्या बताऊं आपको। Thank you very much for watching.